आप खाना तो ठीक से खाते हैं लेकिन फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या फिर ये माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो सकती है? इसकी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर खाना ठीक से खाने के बावजूद भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो फिर इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो छोटी आंत होती है, जिसको कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे भी बोलते हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन सही से खाने को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छी तरह से सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाती और इसी की वजह से उस इंसान के ठीक से खाना खाने के बावजूद भी उस इंसान का वजन नहीं बढ़ पाता है। तो इस माल एब्जॉर्प्शन की बीमारी के अंदर जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है सेलियाक डिसीज। सेलियाक डिसीज के अंदर गेहूं से बना हुआ खाना शरीर को नुकसान पहुंचाता है और इसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक से एब्जॉर्ब खाना नहीं कर पाता और इसकी वजह से भी हमारे बॉडी को सही से न्यूट्रिएंट्स या फिर जो पोषण तत्व होते हैं ठीक से नहीं मिल पाते। इसकी वजह से भी वजन नहीं बढ़ पाता। तो सेलियाक डिसीज एक माल एब्जॉर्प्शन का बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगर हम माल एब्जॉर्प्शन के साइंस और सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसका सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है बहुत ज़्यादा थकावट होना, उस पेशेंट का वजन न बढ़ना, एनीमिया होना मतलब कि खून की कमी होना, बार बार मुंह के अंदर छाले आना, इसके साथ साथ बालों का झड़ना, ये सभी माल एब्जॉर्प्शन के बीमारी के साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, माल एब्जॉर्प्शन की इस बीमारी को ठीक से पहचानने के लिए और डायग्नोस करने के लिए खून की जांच करना काफ़ी ज़रूरी होता है। खून और पेशाब की जांच करने के साथ साथ उस पेशेंट में एंडोस्कोपी करवाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पर सिर्फ उस पेशेंट को टॉनिक की दवा देना या फिर कुछ मल्टीविटामिन देना, इससे काम नहीं चलता। यहाँ पर प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए उस पेशेंट का टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन इस माल एब्जॉर्प्शन की बीमारी के अंदर सबसे अच्छी खबर यह है कि सही डाइट और इलाज से ये पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है और सालों से जो वजन नहीं बढ़ रहा था वो वजन भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना, सही समय पर डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करवाना, डॉक्टर के सलाह के अनुसार सही मेडिसिन लेना, सही ट्रीटमेंट लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।